क्या भाभी जी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सालू लाइफ ब्लॉग। कहीं कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने पल्लू से उलझते हुए सुबह की मॉर्निंग कर रही हूँ और ये मॉर्निंग का ही टाइम है। आप सभी देख सकते हो, शॉल वगैरह ओढ़कर मैं जो है व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ गांव में बहुत ठंड लग रही है और अभी बहुत अंधेरा भी है। मतलब बहुत नहीं, फिर भी अंधेरा है बाहर। तो मैंने सोचा मैं जो है अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज मुझे कहीं जाना भी है, तो इसलिए सुबह के 5 बजे ही मैं उठ गई थी। रात को मैं 12 बजे सोई भी थी। 12 नहीं तो कम से कम 11 से 11:30 बजे के अराउंड में, सच में बता रही हूँ, 11:30 या फिर 11 बजे के अराउंड में मैं सो गई थी। 12 मतलब क्या हो जाता है ना, टेक हो जाता है एक, तो बस वही होता है। तो इतने बजे मैं सो गई थी और इसके बाद सुबह 5 बजे उठ भी गई हूँ। रात को मेहंदी लगवाई थी तो अभी वही सूख गई है। और मैं यहाँ पर ठंड के मारे एक तो कुड़कुड़ी लग रही है, ऊपर से मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह भैंस वाली आवाज़ निकलती है, आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेहंदी देख लीजिए आप सभी, कितना अच्छा रंग आया है मेरी मेहंदी का। सो फ्रेंड्स, आप सभी काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि मैं प्रिया दीदी के घर कब जाऊँगी, कब जाऊँगी, कब जाऊँगी। तो फाइनली आज जो है मैं आप सभी के सवालों का आंसर दे रही हूँ। देख लीजिए आप सभी, मुझे यहीं आना था और जब मैं पहुँची तो ये कार्यक्रम हो रहा था, यानी कि हवन वगैरह तो हो चुका था, बट हवन हो गया था, बट इनके गुरु माता और गुरुजी जो इस कथा के थे तो वो आए थे। उन्हीं की यहाँ पर सेवा सत्कार की जा रही है। और सॉरी यार, मैं आते टाइम का मतलब एक भी क्लिप आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि किसी ने किया ही नहीं और मुझे मतलब इतना डर लग रहा था। बिकॉज़ देखो, मैं दी के घर ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मेरे माइंड में कुछ चला ही नहीं कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर कुछ ले भी जाना चाहिए। मैं दी के घर जो है खाली हाथ पहुँच गई थी। अब आप सभी सोच सकते हो, मैं इतना सच बोल रही हूँ आप सभी के साथ, मैं खाली हाथ दी के घर पहुँच गई थी। मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मतलब भागवत है यार तो फल ही ले लूँ। बट दी इतनी अच्छी हैं, उन्होंने बिल्कुल भी नेवर माइंड नहीं किया। दूसरा कोई होता तो ये कहता खाली हाथ, अब तो भाई जो है कमाने भी लगा है तो कुछ लेके भी नहीं आए। बट दी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा मुझसे। उन्हें सिर्फ इसी बात की खुशी थी कि मैं पहुंच गई कैसे भी करके टाइम निकाल के। तो यहाँ पर उन्हीं की सेवा सत्कार की जा रही है और इसी के लिए मैं जो है आई भी थी, क्योंकि दी ने मुझे मतलब बुलाया और इसके बाद फ़ोन भी किया। फिर दीप जीजू ने कॉल भी किया इनको 2-3 बार, भैया कब आओगे आप, मतलब टाइम निकालो यार। टाइम तो कभी नहीं निकलता है, किसी के पास नहीं होता है, लेकिन निकालो, समय निकालो। तो फिर मेरे हस्बैंड जो हैं उस दिन नहीं आए थे, मैं अपने देवर के साथ आई थी, आप सभी ने देखा है वीडियो को। तो मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, उनको छुट्टी नहीं थी। उन्होंने कहा तुम आज जाओ, कल वहाँ पर सुबह निकल जाना, मैं वहीं से डायरेक्ट मतलब इलाहाबाद से निकलूँगा और दी के घर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है यार। मेरी मजबूरी को भी तुम समझो, तुम चली जाओ, क्योंकि दी इतना बुला रही हैं तो तुम चली जाओ और मैं जो है बाद में आ जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो इसीलिए मैं जब पहुँची तो ये गुरु जी की सेवा और सत्कार की जा रही है। तो चलिए अब मैं अपनी बकबक को शांत कर देती हूँ और हरि ओम
सो फ्रेंड्स, ये रही आप सबकी प्रिया दीप्ति, जिसको आप सभी इतने दिनों से इतना ज़्यादा पूछते हो। मुझे क्या लगता है ना, आप लोग इन्हीं को ही देखना ही चाहते हो, मेरे चैनल पे भी, भाभी के भी चैनल पे, कि आप प्रियादीप को क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप प्रियादीप को क्यों नहीं दिखा रहे हो। मुझे ऐसा, मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्हीं को ही देखना चाहते हो हमारे चैनल पर। यार हमको भी तो पूछो। बट आप सभी हमें तो पूछते ही नहीं हैं, हमें, भाभी को, किसी को भी नहीं। बस आपकी दी कहाँ है, आपकी ये कहाँ है, आपकी वो कहाँ है, बस यही। सो फ्रेंड्स, ये मेरी जो है उस दिन का मेरा लुक था। और मैंने साड़ी कौन सी पहनी हुई है मैं आप सभी को थोड़ा सा, मुझे लगता है इस वीडियो में जो दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी यार। आप सभी खुद ही सोचो, इसके पहले भी मैं ट्रैवल करके आई थी, उसके बाद मैंने फिर जो है मेरे मतलब घर से, ससुराल से, दी का ससुराल जो है वो थोड़ा मतलब लंबा रास्ता है। अब तक की जितनी बेटियां गई हैं मेरे घर से, 3 ही लोग तो गई भी हैं, रिशु दी और प्रिया दी और मधु दी। तो सबसे लंबा जो है दी का ही घर है रास्ते में, तो इसीलिए मैं जो है बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो और इधर बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा मतलब हवन ये सब हो रहा था ना कि आवाज़ आती नहीं आप सभी को, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं म्यूट रखती हूँ, और नहीं तो कॉपीराइट भी आ जाएगा, एक तो उसका भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो ये कुछ रात का टाइम है, और यहाँ पर भागवत में क्या होता है ना कि 2 दिन खाना खिलाया जाता है, एक दिन कच्चा और एक दिन पक्का। तो आज ये कच्चा वाला खाना है। अभी कच्चे में क्या क्या बनता है वो तो मुझे नहीं पता है, और मुझे लगता है कि बहुत लोग जिनके यहाँ, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये दी के यहाँ पहली बार हो रहा है, बहुत लोगों के यहाँ तो भागवत हुआ होगा, तो वो जान सकते हैं कि कच्चे में क्या बनता है क्या नहीं। तो मैं तो इतना थक गई थी, आप सभी को बताऊं कि मुझे जो मिला मैंने खा लिया, बाकी मैंने कुछ पूछा नहीं कि कच्चे खाने में क्या बनता है, पक्के खाने में क्या बनता है। और ये तो आप सभी जानते हैं दी का ही घर है, तो बस यही था। और ससुराल आते ही पहुंच गई मैं भी, जिनको आप सभी इतना पूछ रहे थे कि प्रिया दी, तो पहुंच गई अपने ननद के यहाँ आते ही। तो कल के वीडियो में मुझे किसी ने पूछा था कि ससुराल आए हो किस लिए, तो इसीलिए डियर, यही सुनना भी चाहते थे आप लोग कि आप किस लिए आए हो। तो ऐसा नहीं है, एक तो होली का फंक्शन, मतलब होली भी आ रही है पास में, और फिर दी ने बुलाया भी था। तो क्या भाभी जी? तो यही वो कथा वाली जगह है जहाँ पर इतने दिन भागवत हुआ, 7 दिन भागवत हुआ, भागवत 7 दिन होता है, तो इतने दिन हुआ। हमारे नसीब में शायद भगवान का प्रसाद ही लिखा था और कथा सुनना नहीं लिखा था। कोई बात नहीं, भगवान जी चाहें तो हम भी मतलब कभी इस लायक हमें भी बनाएंगे तो हम भी सुनेंगे, और हम भी बुलाएंगे आप सभी को, जैसे दी ने पूरी फैमिली को बुलाया है, हम अपनी यूट्यूब फैमिली को बुलाएंगे, क्यों। तो ये सभी आप सभी के हाथ में है और भगवान जी के हाथ में है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो है आप सभी देख सकते हो, भगवान जानवी आप सभी को दिख रही होगी, सॉरी ये मेरा टेक हो जाता है ओ। तो यहाँ पर जानवी आप सभी को दिख रही होगी, और जैसे ही मैं पहुँची ना, जानवी पहले ही शालू भाभी, जबकि मैं इसकी चाची लगती हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो में आप सभी को बताया भी है, बट ये लोग मुझे भाभी कहते हैं क्योंकि यही जो है इन्हीं की मैं चाची लगती हूँ, बाकी सबकी मैं भाभी ही लगती हूँ, और सब मुझे भाभी कहते हैं, तो ये लोग भी भाभी कह देते हैं, तो मैं भी मान लेती हूँ, चलो जैसे सबकी भाभी वैसे तुम्हारी भी भाभी। और ये जहाँ पर मतलब खाना वाना बनता है, हलवाई लगा था यहीं पर, और ये कुछ इस तरीके से दी के घर की सजावट हुई है। और ना ज़्यादा ठंडी थी ना ज़्यादा गर्मी था, तो बहुत मतलब स्वेटर वगैरह ये सब पहन के जाने की ज़रूरी नहीं था। तो अभी जो है मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ यार, बिकॉज व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप सभी देखते नहीं हो। और व्लॉग काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल व्लॉग आने वाले हैं। आप सभी अब तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से, शालू लाइफ ब्लॉग से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।